वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 देखा था। अगर आपने वो लेक्चर्स या बेसिक्स ऑफ जीएसटी नहीं देखा तो ये लेक्चर्स, आगे के लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आई बटन में मैं प्रीवियस लेक्चर का भी प्रीव्यू दूंगा, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर जाके पहले देखो, देन हम स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक पे। आज हम देखेंगे जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। तो जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन का मतलब क्या? आप लोग, आम जनता क्या होगी हमारी? कस्टमर। तो कस्टमर का पैसा इनडायरेक्टली रिटेलर से, होलसेलर से लेके, मैन्युफैक्चरर से लेके गवर्नमेंट को कैसा जाता है, आज वो देखेंगे हम। मतलब हर एक कड़ी इकोनॉमी की, इस चेन की, जीएसटी ट्रेडिंग चेन की हर एक कड़ी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो, आपके टेक्स्ट बुक में ये भी पैनल अच्छे से दिया है, फिर भी मैं अच्छे से दिखाता हूं आपको। तो देखो, मैन्युफैक्चरर मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट बनाने वाला। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? सपोज वॉच का एग्जांपल दिया है, मैं भी वॉच का ही लूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वॉच, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया? वॉच को, मतलब पहनने वाली घड़ी उसने प्रोड्यूस की। किसने? मैन्युफैक्चरर ने। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या सोचा कि वो घड़ी में होलसेलर को 200 रुपीज में बेचूंगा। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कितने रुपीज में बेच रहा है? 200 रुपीज में। तो देखो, वो 200 रुपीज में उसको बेच रहा है, पर होलसेलर को विथ जीएसटी इसको पे करना पड़ेगा। तो विथ जीएसटी, जीएसटी कितना लगाया उन्होंने? 12% का। तो वॉच पे 12% का जीएसटी होता है। तो अब होलसेलर को रिटर्न में कितने देने पड़ेंगे? 12% ऑफ 200, क्योंकि हमने 12% का जीएसटी 200 पे लगाया। तो देखो, 12% ऑफ 200 क्या आ जाएगा? 12 अपॉन 100 इंटू 200। तो ये दो दूरी कैंसिल हो जाएंगे। देन 12 इंटू 2 24 रुपीज। तो देखो, अब होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 200 प्लस 24, 224। तो देखो यहां, मतलब होलसेलर ने वॉच की प्राइस कितनी डिसाइड की थी पहले? 200 रुपीज। एंड होलसेलर को जब वो वॉच लेनी थी, क्या पे करना पड़ा? विथ जीएसटी। तो विथ जीएसटी कॉस्ट कितनी हो गई? 224 रुपीज। तो देखो, अब होलसेलर ने परचेस करते वक्त, होलसेलर ने क्या किया? अब मैन्युफैक्चरर से हाथ में पहनने वाली घड़ी ले ली, परचेस कर ली। कितने रुपीस देके? 24 रुपीस देके। तो देखो, मैन्युफैक्चरर तो क्या करेगा कि उसको एक्स्ट्रा कितने पैसे मिले? देखो, 200 की वॉच थी, उसको मिले 224 रुपए। तो वो मैन्युफैक्चरर सीधा 24 रुपीस किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को पे करते वक्त देखो, ये होगा टोटल जीएसटी लगने वाला। तो जीएसटी में मैंने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में? जीएसटी किससे बना होता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है। तो 24 रुपीस में से हाफ कहा जाएगा? सीजीएसटी में, एंड हाफ एसजीएसटी में। मतलब 24 का हाफ क्या हो जाएगा? 12 रुपीज सीजीएसटी में जाएगा, एंड 12 रुपीज एसजीएसटी में जाएगा। तो देखो, ये पूरा सिस्टम किसके लिए बता रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए। मतलब अगर एक चीज महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रही है एंड महाराष्ट्र में ही बेची जा रही है, तो ये चेन सप्लाई होगी। अगर मैं बाहर के स्टेट से लाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट वाला हो जाएगा मैटर, फिर आईजीएसटी लगेगा उस पर अलग से। तो वो चेन नहीं देख रहे हम क्या देख रहे हैं? जीएसटी ट्रेडिंग चेन इन अ स्टेट, इन अ सेम स्टेट। तो देखो, अब तक कहां आए थे हम? मैन्युफैक्चरर के पास 24 रुपीज ज्यादा आ गए, जो कि उसको मिला था टैक्स। किस पे? वॉच पे। तो 24 रुपीज डायरेक्टली उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। गवर्नमेंट को मतलब सीजीएसटी अलग से भरा है, जीएसटी अलग से, और उसका टोटल कितना बनता है? 24, जैसे कि हमने देखा। देन देखो, होलसेलर क्या कर रहा है हमारे यहां? परचेस कर रहा है कि कहां से? मैन्युफैक्चरर से। तो देखो, अब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से परचेस कर रहा है, उसको मतलब होलसेलर को वही वॉच कितने को मिली? 224 रुपीज। तो देखो, होलसेलर क्या सोच रहा है अब
कि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं ये घड़ी आगे 300 रुपए में बेचूंगा। तो देखो होलसेलर ने उसकी कीमत डिफाइन की 300 रुपीज। देन अब रिटेलर होलसेलर से परचेस करेगा, एक चेन है देखो, यहाँ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है, देन वो होलसेलर के पास जाती है एंड होलसेलर रिटेलर को देता है। रिटेलर मतलब शॉपकीपर, जो कस्टमर, हमारे जैसे कस्टमर शॉप पे जाके घड़ी लेंगे, वो होता है रिटेलर। मतलब चेन कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर एंड टू कस्टमर, ये याद रखो। अब देखो हम कहां तक आए थे, होलसेलर की तरफ। होलसेलर ने क्या सोचा कि अरे भाई मुझे भी थोड़ा सा प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि उसने घड़ी से 224 रुपए में ली थी, तो उसने क्या किया, वही घड़ी 300 रुपीज में रिटेलर को बेची। तो देखो 300 रुपीज में रिटेलर को बेची, पर रिटेलर क्या होगा, 300 रुपए पे भी वो जीएसटी मांग लेगा होलसेलर। तो देखो जीएसटी कितना था हमारा, 12%। तो यहां लिखता हूं जीएसटी रेट इज इक्वल टू 12%, ये याद रखो। देन रिटेलर को अब क्या करना है, 12% ऑफ 300 ऐड करके ये अमाउंट होलसेलर को देने। गड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से जाएंगे वन बाय वन। तो देखो अब लिखते हैं 12% ऑफ 300। तो 12% ऑफ 300 कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन, 12 अपॉन 100 इंटू 300। देन ये 20 कैंसिल, 12 3 जा 36 रुपीज। मतलब कि अब रिटेलर को 36 प्लस 300 टोटल कितने देने पड़ेंगे होलसेलर को, 336 रुपीज। तो देखो अब होलसेलर कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि ये देखो उसने 24 रुपए 24 रुपीज उसको पहले पे भी करना पड़ा है एंड 36 रुपीज उसने वापस ले भी ले लिया। तो आपके बुक में कंसेप्ट आता है यहां एक नया, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो एक आईटीसी करके टर्म है, आईटीसी, इसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो लिखता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो होलसेलर, ये दोनों के बीच में क्या था, रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में होलसेलर ने क्या किया, पहले 24 रुपीज जीएसटी पे किए थे एंड रिटेलर से 36 रुपए वापस से मंगवा लिया। देन देखो मतलब वो 36 रुपए पहले लिया उसने, 24 रुपीज दिया एंड 36 रुपीज लिया, मतलब जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो अब यहां एक टर्म आती है इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो देखो इनपुट टैक्स बता देता हूं पहले, आपको पूरी चीज समझ में आएगी। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो देखो इनपुट टैक्स क्या बनेगा आपका, when a trader pays GST at the time of purchase। तो when trader pays GST at time of purchase, शॉर्ट में लिखता हूं परचेस। देखो मतलब होलसेलर चीज खरीदते वक्त जो जीएसटी पे करेगा उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। एंड सिमिलरली आउटपुट टैक्स के लिए क्या आ जाएगा, व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। तो यहां लिखेंगे व्हेन अ ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, तो देखो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि होलसेलर का इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स क्या बनेगा, एक बार सोच लो। तो इनपुट टैक्स मतलब क्या बताया मैंने, व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब होलसेलर ने परचेस करते वक्त कितना जीएसटी पे करा था, 24 रुपीज, क्योंकि 200 का 12% क्या था, 24 रुपीज। तो देखो होलसेलर ने इनपुट मतलब परचेस करते वक्त पे किया हुआ जीएसटी कितना है, 24। यहां लिखता हूं इनपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना है, 24 रुपीज। किसके लिए चल रहा है हमारा, होलसेलर के लिए। देन देखो उसका ही आउटपुट टैक्स क्या बनेगा, व्हेन अ ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, उसने वही वॉच 300 की वॉच उसको बेचते समय
कितने रुपीज जीएसटी ले लिया, 36 रुपीज एडिशनल ले लिया, मतलब आउटपुट टैक्स, देखो आउटपुट टैक्स क्या निकल के आएगा 36। मतलब कि वो इन आउटपुट टैक्स क्या बनेगा उसका 36, इनपुट टैक्स बनेगा 24, तो जीएसटी पेएबल जीएसटी कितना हो जाएगा 36 माइनस 24। देखो 36 माइनस 24 क्या अमाउंट, तो क्या बनेगा 36 माइनस 24, जो होलसेलर को गवर्नमेंट को पे करने वाली अमाउंट, मतलब पेएबल जीएसटी कितना बनेगा 36 माइनस 24, कैलकुलेशन कर लो क्या आ जाएगा 12 रुपीज। तो टोटल जीएसटी कितना भर रहा है वो होलसेलर 12 रुपीज, उसका हाफ क्या हो जाएगा सीजीएसटी, हाफ क्या बचेगा एसजीएसटी, मतलब 12 का हाफ क्या बन जाएगा 6 रुपीज एंड 12 का दूसरा हाफ क्या बन जाएगा 6 रुपीज। तो टोटल टैक्स कितना पड़ रहा था मैं 12 रुपीज, तो उसका हाफ 6 एंड अनदर हाफ 6, मतलब एक एसजीएसटी एंड एक सीजीएसटी। तो देखो अभी तक हम होलसेलर की तरफ बढ़े थे। देन अब यही सोच इसकी होगी रिटेलर की। रिटेलर क्या बोलेगा कि नहीं भाई मैंने तो अभी वही वॉच 336 रुपीज पे करके होलसेलर से खरीदी थी, अब मैं क्या करूंगा वही चीज कस्टमर को 400 रुपीज में बेचूंगा। तो देखो 400 रुपीज, रिटेलर ने क्या सोचा भाई मुझे भी कुछ तो भी प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि उसने 336 रुपीज पे किया थे किसको होलसेलर को टोटल में विद जीएसटी। तो वो क्या बोलेगा मैं वही वॉच कस्टमर को 400 रुपीज में बेचूंगा। अब कस्टमर को हालांकि विद जीएसटी देना पड़ेगा। तो देखो ये पहले नोट डाउन कर लो, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स क्या होता है। तो उसका और एक फॉर्मूला बता देता हूं, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। करेंगे हाँ एक मिनट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जैसे कि होलसेलर के लिए किया था हमने। आउटपुट टैक्स कितना था उसका 36 माइनस इनपुट टैक्स 24, तो उसका क्या निकल के आया 12, वही क्या होता है हमारा पेएबल जीएसटी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक क्या क्या देखा हमने, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स देखा था। इनपुट टैक्स मतलब क्या था, व्हेन अ ट्रेडर पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब एक ट्रेडर अगर परचेस कोई चीज खरीदते वक्त जीएसटी पे कर रहा है तो क्या होगा वो इनपुट टैक्स होगा। एंड वही ट्रेडर अगर जीएसटी ले रहा है कब, एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब बेचते वक्त जीएसटी ले रहा है उससे, तो वो क्या होता है आउटपुट टैक्स। मतलब यहाँ शॉर्ट में लिखता हूं इनपुट टैक्स, यहाँ हो जाएगा आउटपुट टैक्स। तो उनका डिफरेंस क्या आ रहा था 36 माइनस 24 12 रुपीज, तो टोटल जीएसटी 12 रुपीज, इसका हाफ सीजीएसटी एंड रिमेनिंग हाफ एसजीएसटी, ऐसा करके हमने कैलकुलेशन किया। देन अब रिटेलर पे आए थे हम। रिटेलर क्या बोला, मैंने वही वॉच कस्टमर को 400 रुपीज में बेच देना है। तो कस्टमर को रिटेलर को क्या करना पड़ेगा विथ जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब 12% ऑफ 400 रुपीज। तो देखो 12% ऑफ 400 क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400, ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, 12 4 जा 48, मतलब अब ऐड क्या करना पड़ेगा आपको 48 रुपीज, किसमें 400 में, विथ क्या हो जाएगा वो अमाउंट टोटल जीएसटी, मतलब 400 प्लस 48। तो देखो एक्चुअल अमाउंट क्या थी 400, उसमें जीएसटी कितना लगा 48 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को रिटेलर पे कितना विद जीएसटी पे करना पड़ेगा 448 रुपीज, मतलब कस्टमर रिटेलर को कितना दे रहा है 448 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो यहां तक। देखो अब यहां भी हमारा इनपुट एंड आउटपुट टैक्स बनेगा, क्योंकि रिटेलर ने ये नोट डाउन कर लिया था ना आपके, ना नहीं तो थोड़ा सा बैक ले लो और इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले लो। तो देखो रिटेलर ने, अब रिटेलर के लिए देखो ये इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा एंड ये 48 रुपीज आउटपुट टैक्स। तो यहां लिखता हूं फॉर रिटेलर के लिए। तो रिटेलर के लिए क्या बताया मैंने, इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा
वही चीज खरीदते वक्त उसने कितना दिया था, रिटेलर ने 36 रुपीज जीएसटी दिया था। मतलब यहाँ सेपरेट लिखता हूं, इनपुट टैक्स, उसका कितना है इनपुट टैक्स 36 रुपीज। तो वॉच खरीदते वक्त रिटेलर ने एक्स्ट्रा जीएसटी कितना बनाया था 36 रुपीज। एंड वही आउटपुट टैक्स क्या बन जाएगा उसका, देखो लिखता हूं यहाँ आउटपुट टैक्स। तो रिटेलर का आउटपुट टैक्स मतलब वही चीज बेचते वक्त वो कितना जीएसटी ले रहा है एक्स्ट्रा 48 रुपीज। तो यहां लिखते हैं 48 रुपीज। तो रिटेलर पेएबल अमाउंट, जीएसटी पेएबल अमाउंट क्या भरेगा, जीएसटी पेएबल अमाउंट पूरा अच्छे से लिखेंगे, जीएसटी पेएबल अमाउंट। तो जीएसटी पेएबल अमाउंट मैंने क्या बताया था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो क्या होता है आउटपुट माइनस इनपुट, तो क्या हो जाएगा, देखो 48 उसका आउटपुट टैक्स था, माइनस इनपुट टैक्स कितना है 36 रुपीज। तो 48 माइनस 36, तो वो कितना हो जाएगा 12 रुपीज। तो देखो यहां इस एरो पे लिखता हूं 48 माइनस 36 इज इक्वल टू 12 रुपीज। मतलब कि यहां भी रुपीज, इसका मतलब क्या है, रिटेलर गवर्नमेंट को कितना पैसा जीएसटी एज जीएसटी पे कर रहा है 12 रुपीज। तो वो 12 रुपीज क्या है हमारा टोटल जीएसटी, उसमें से हाफ क्या आ जाएगा एससी जीएसटी में, मतलब 12 का हाफ 6, एंड हाफ बचा रिमेनिंग पार्ट एस जीएसटी में जाएगा, मतलब 6। क्योंकि 12 का हाफ हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 एंड 6, एक सीजीएसटी हो जाएगा एंड एक एसजीएसटी हो जाएगा। तो देखो अभी तक हम कहां तक पहुंचे थे, रिटेलर की तरफ। रिटेलर के लिए इनपुट क्या था, अब देखो रिटेलर का यहां रब कर देता हूं मैं, ये होलसेलर का लिखा था मैंने पहले, रिटेलर का ये इनपुट हो जाएगा एंड रिटेलर का ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो आउटपुट माइनस इनपुट कितना है 12 रुपीज, 12 रुपीज में से हाफ सीजीएसटी हाफ एसजीएसटी। तो टोटल देखो, टोटल कितना रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। मतलब आपका कस्टमर का पैसा कैसे इनडायरेक्टली करके गवर्नमेंट को जा रहा है, यहां लिखता हूं गवर्नमेंट। तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। मतलब आप क्या करते हैं, पहले रिटेलर को बेचते हैं पैसे, वही रिटेलर होलसेलर को बेचता है। एंड मतलब कि चेन देखो, एक चेन, पहले तो क्या किया था, मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट तैयार किया था, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, वही प्रोडक्ट होलसेलर को बेच दिया। अब होलसेलर ने खरीदते वक्त कितना अमाउंट पे किया 200, तो उसकी पहले कॉस्ट थी, पर होलसेलर को क्या करना पड़ेगा विथ जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल अमाउंट कितनी हो गई 224। तो अब होलसेलर ने क्या सोचा, नहीं भाई मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, अब तो मैं आगे वो ही वॉच 300 में बेचूंगा। अब वो हालांकि 300 में बेच रहा है, पर रिटेलर को क्या करना पड़ेगा विथ जीएसटी खरीदना पड़ेगा। तो 12% ऑफ 300 हमने कैलकुलेट किया था, तो क्या आया था 36 रुपीज। मतलब रिटेलर टोटल 336 रुपीज होलसेलर को पे कर रहा था। तो वही अब होलसेलर के लिए कैलकुलेशन किया हमने, क्या किया था, उसका जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा, पेएबल जीएसटी कितना हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट क्या हो जाएगा इसका होलसेलर का 36 रुपीज, इनपुट टैक्स 24 रुपीज। इनपुट एंड आउटपुट टैक्स मैंने क्या बताया था, व्हेन, उसका डेफिनेशन यहां लिखा था, फिर भी एक बार अच्छे से देता हूं। व्हेन अ ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब एक ट्रेडर परचेस करते वक्त, कोई सी भी चीज खरीदते वक्त अगर जीएसटी पे कर रहा है तो वो क्या होता है इनपुट टैक्स। एंड वही ट्रेडर वही चीज बेचते वक्त जो जीएसटी लेगा वो क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स। इनपुट के लिए परचेस करते वक्त, बेचते वक्त आउटपुट टैक्स। मतलब होलसेलर गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा था 36 माइनस 24, दैट इज 12 रुपीज। तो 12 में से हाफ 6 एंड 6 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में जाएंगे रिस्पेक्टिवली। देखो चीज कहां तक पहुंचे हमारी, रिटेलर की तरफ। रिटेलर क्या बोलेगा, मुझे तो भाई वो चीज पड़ी थी 336 रुपीज को, अब मैं वही चीज प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके कस्टमर को बेचूंगा। उसने प्रॉफिट होने के लिए कितने में बेची वही चीज 400 रुपीज में। तो देखो 400 रुपीज में वो कस्टमर को बेच रहा है, पर कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, वही चीज पे विथ जीएसटी रिटेलर को पे करना पड़ेगा।
तो कस्टमर पे क्या कर रहा है 48 रुपीज। तो देखो 48 रुपीज में भी ये इसका क्या हो जाएगा 48 रुपीज, हमने कैलकुलेट किया था 12% ऑफ 48 रुपीज बनता है, सॉरी 12% ऑफ 400 रुपीज इज 48। मतलब आपका कस्टमर 48 रुपीज एक्स्ट्रा एडिशनल जीएसटी दे रहा था रिटेलर को। मतलब अब रिटेलर का इनपुट टैक्स 36 रुपीज एंड आउटपुट टैक्स 48 रुपीज हो जाएगा। तो वो पेएबल अमाउंट कैसे हमने कैलकुलेट किया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज 48 माइनस 36। मतलब रिटेलर गवर्नमेंट को कितना दे रहा है 12 रुपीज, उसमें 12 रुपीज में मैंने क्या किया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अलग से लगा। तो देखो अब केस क्या बनती है, एक वॉच की गवर्नमेंट को टोटल कितनी जीएसटी मिल रही है। तो देखो 12 प्लस 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12 प्लस ये 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 12 24 एंड देन यहां भी 24। तो वही वॉच की पूरे चेन से गुजरते वक्त टोटल गवर्नमेंट को जीएसटी कितना मिल रहा है 48 रुपीज, 24 प्लस 24, क्योंकि जीएसटी हमारा किससे बनता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी से। मतलब गवर्नमेंट को टोटल 48 रुपीज जीएसटी मिल रहा है। अब वही टैक्स वो क्या करेगा आप आगे आम जनता के लिए वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करेगा। तो हालांकि वो सरकार पे वो क्या करते हैं वैसे का, तो देखो हमारे डेफिनेशन से क्या है कि वो जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। तो देखो चेन अच्छे से समझ में आ गई। अब इसका और एक पार्ट आता है कि ये ट्रेडिंग किसके बीच में हुई अभी तक। तो देखो ये ट्रेडिंग किस किस के बीच में हुई थी, हमने क्या देखा था मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, ये चारों के बीच में ये ट्रेडिंग चेन चल रही है। पर मैन्युफैक्चरर क्या बनेगा भाई हमारा बिजनेसमैन, होलसेलर भी क्या बनेगा हमारा भाई बिजनेसमैन एंड रिटेलर भी क्या बनेगा बिजनेसमैन। पर कस्टमर बिजनेसमैन नहीं है, वो क्या है हमारा कस्टमर, इसके लिए मैं सी लिखता हूं। तो जो ट्रांजैक्शन मतलब देवान घेवान, हम उसको मराठी में बोलते हैं देवान घेवान, तो ट्रांजैक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर वो क्या हो जाएगा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। तो इसको क्या बोलते हैं हम B2B। तो B2B जब ट्रांजैक्शन होगा एक यहां इनवॉइस बनेगी टैक्स इनवॉइस, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो टैक्स इनवॉइस यहां एक बनेगी। देन देखो इस बिजनेसमैन से इस बिजनेसमैन में और एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब यहां एक बनेगी, उसको भी क्या दे देंगे B2B। तो यहां एक टैक्स इनवॉइस बनेगी इनवॉइस। देन अगेन बिजनेसमैन टू कस्टमर, ये एक डील हो रही है हमारी, ये एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये फाइनल ट्रांजैक्शन होगा दैट इज B2C। ये क्या हो जाएगा और एक टैक्स इनवॉइस। मतलब यहां टोटल कितने टैक्स इनवॉइसेस बनेंगे 3 टैक्स इनवॉइसेस बनेंगे। तो B2B B2B B2C, B2B मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, B2C मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर। तो यही हम एक टेबल चार्ट तैयार करेंगे। तो अभी तक हमने ट्रांजैक्शंस देख लिए थे। अब जैसे कि मैंने बताया था ट्रांजैक्शन किन के बीच में हुआ, मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि था B2B बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। देन होलसेलर टू रिटेलर वो भी कहते हैं बिजनेसमैन, तो ये एक B2B बनेगा। एंड लास्ट टैक्स इनवॉइस क्या बनेगा हमारा रिटेलर एंड कस्टमर, मतलब B2C बिजनेसमैन टू कस्टमर। मतलब हमारी 3 टैक्स इनवॉइसेस बनेगी, कौन सी B2B एंड B2C। तो पहले B2B किसके बीच में बन रहा था मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। तो जीएसटी टैक्स इनवॉइस पे क्या हो जाएगा होलसेलर के लिए प्राइस ऑफ वॉच कितना था 200 रुपीज, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच। तो 200 रुपीज पे हमने क्या देखा था 12% ऑफ जीएसटी लग रहा था टोटल, यहां लिखा है मैंने 12% मतलब 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, उसका हाफ हो जाएगा, इसलिए यहां लिखेंगे 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। तो 6% ऑफ 200 कैलकुलेट कर लो, वो आएगा 12 रुपीज। देन 6% ऑफ 200 सेम 12 रुपीज। तो 12 प्लस 12 24 रुपीज। अब 24 किसमें ऐड करेंगे 200 रुपीज में, मतलब टोटल वॉच का देखो वॉच 200 रुपीज की प्लस जीएसटी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट बनेगा ना हमारा। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या आएगा 200 प्लस 24 दैट इज
224 रुपीज। तो ये नोट डाउन कर लो। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में था, अभी मैंने बताया होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। ये एक टैक्स इनवॉइस 1 बन गया, देखो टैक्स इनवॉइस 1। देन टैक्स इनवॉइस 2 के लिए देखते हैं। तो जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस 2 में किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था हमारा, होलसेलर एंड रिटेलर। तो देखो अब रिटेलर जब वही वॉच परचेस कर रहा है तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी वॉच की, 300 रुपीज। अब उस पे 12% जीएसटी, मतलब 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। तो वही अब 6%, 300 रुपीज के 6% क्या हो जाएंगे, 18 रुपीज। कैलकुलेट करके देख लो, क्रॉस चेक। एंड एसजीएसटी वो भी बनेगा 18 रुपीज। तो 18 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 36 रुपीज। तो टोटल अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी, मतलब 300 प्लस 36, दैट इज 336 रुपीज। तो रिटेलर को, टोटल होलसेलर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 336 रुपीज। देन और एक रिमेनिंग जीएसटी टैक्स इनवॉइस बनेगा किसके बीच में, B2C, मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर, दैट इज रिटेलर टू कस्टमर। तो देखो जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस 3। तो कस्टमर के लिए वो वॉच की ओरिजिनल प्राइस क्या है, 400 रुपीज। यहां मैंने लिख दिया 400 रुपीज। तो टोटल जीएसटी 12%, तो उस पे 6% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। तो 6% ऑफ 400 रुपीज क्या आ जाएगा, 24 रुपीज। एंड एसजीएसटी भी सेम, दैट इज 24 रुपीज। तो 24 प्लस 24 क्या बनेगा, 48 रुपीज। तो 48 प्लस 400 मतलब ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी बनेगा हमारा टोटल। तो 400 प्लस 48 क्या बनेगा, 448 रुपीज। तो देखो कस्टमर इसको कितना पे कर रहा है, 448 रुपीज। किसको, रिटेलर को। तो यही हमें बेसिक्स पढ़ना था किसके लिए, प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करने के लिए। तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पर बिल्कुल डरने का नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। सिर्फ एक इस लेक्चर की थीम क्या थी हमारी, कि जो जीएसटी मतलब आप जो कस्टमर होता है, आम नागरिक कस्टमर, उसका पैसा गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचता है ये हमें देखना था इस लेक्चर में। तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा था, वो इनडायरेक्टली एक चेन से गवर्नमेंट को पे कर रहा था। देखो यहां उसने 48 रुपीज टैक्स भरा, वही इसने 36 रुपीज टैक्स भरा था, वही यहाँ 24 रुपीज, एंड ऐसी चेन ऐसी बनती जा रही थी। प्रोडक्ट यहां से यहां जा रहा है, पर आपका जो टैक्स बन रहा था वो देखो यहां से गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट था हमारा वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जा रहा था, एंड जो टैक्स है हमारा वो कहां से कहां जा रहा है, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट तक। कस्टमर रिटेलर को पे कर रहा है, रिटेलर होलसेलर को पे कर रहा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा, एंड देन मैन्युफैक्चरर भी गवर्नमेंट को। इसके बीच में होलसेलर एंड रिटेलर को उनका जीएसटी का हिस्सा भी पे करना पड़ता था, क्योंकि हर एक नागरिक जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। कस्टमर ने जीएसटी दे दिया, देखो रिटेलर को भी जीएसटी देना पड़ रहा है। उसमें भी कौन सी टर्म हमने आज देख ली, इनकम टैक्स क्रेडिट, आईटीसी में मैंने क्या बताया था, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स क्या होता है। व्हेन अ ट्रेडर पेज जीएसटी एट अ टाइम ऑफ परचेस, देखो यहाँ होलसेलर मतलब अगर एक ट्रेडर चीज खरीदते वक्त टैक्स पे कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। एंड वही चीज बेचते वक्त अगर वो टैक्स ले रहा है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। मतलब होलसेलर के लिए, देखो होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स क्या बनेगा, 24 रुपीज, यहां लिखता हूं इनपुट टैक्स। एंड उसका आउटपुट टैक्स क्या होगा, बेचते वक्त एक चीज बेचते वक्त वो कितना टैक्स ले रहा है, 36 रुपीज, वो क्या बनेगा उसका आउटपुट टैक्स। और रिटेलर के लिए भी सेम, इनपुट टैक्स 36 रुपीज एंड आउटपुट टैक्स 48 रुपीज। तो पेएबल जीएसटी मैंने क्या बताया था, यहां देखो लिखता हूं पेएबल जीएसटी, क्योंकि होलसेलर पहले तो उसने 24 रुपीज पे कर दिए और 36 अलग से दूसरे से ले रहा है, मतलब इसकी जो सब्सट्रैक्शन बनेगी वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल जीएसटी आउटपुट माइनस इनपुट, शॉर्ट में लिखता हूं, आप लिख लो
आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट टैक्स का क्या था इसका, देखो होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स 36 रुपीज, इनपुट टैक्स 24 रुपीज। तो 36 माइनस 24 क्या था, 12 रुपीज। 12 रुपीज सीधा कहा जा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। वही चीज है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं इसमें डिफिकल्ट। आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ हर एक नागरिक को जीएसटी पे करना पड़ता है, चाहे वो कस्टमर होगा, रिटेलर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर। तो कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, जैसे कि हमने इस चेन में देखा था। तो रिटेलर कैसे जीएसटी पे करेगा, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वही हमने देखा था पेएबल जीएसटी में। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। पेएबल जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। देन अब देखो, यही चीजें हमें आगे जाके यूज करनी है। कहाँ यूज करनी है, प्रैक्टिस सेट 4.2 में। तो आपको इसी लेक्चर में सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए पूरा लेक्चर हमने इसको डेडिकेट कर दिया, जीएसटी इन अ ट्रेडिंग चेन। मतलब जीएसटी कैसे कैसे चेन में घूम के गवर्नमेंट को पास हो रहा है। तो क्या किया था हमने, पहले मैन्युफैक्चरर 200 रुपीज में वॉच प्रोड्यूस कर रहा था, वो होलसेलर को देगा। 200 रुपीज प्लस जीएसटी वो होलसेलर से लेगा। देन होलसेलर ने वही वॉच 300 रुपीज में किसको बेच दी, रिटेलर को। पर रिटेलर का क्या करेगा, उसका जीएस विद जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब 36 रुपीज। तो ऐसे करते करते एडिशन हो जाएगी किसकी, जीएसटी की। एंड ये सारे इनकम सोर्स हो जाएंगे गवर्नमेंट के, किसके लिए, सिर्फ जीएसटी टैक्स के लिए। तो ये चीजें, पूरी चीजें नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।